नमो लोए सब साहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सर्वेशं परमं हवये मंगलं मंगलाणंच सर्वेशं परमं हवये मंगलम्। सभी बैठ जाएं। बोले शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री श्री मुनि जी महाराज की जय। उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव गुरु भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। सभी गुरु भगवंतों की जय। जैन धर्म की जय। अब आपके समक्ष हमारे वाणीभूषण व्याकरण आचार्य प्रभास मुनि महाराज साहब मंच का संचालन करेंगे। अगला कार्यक्रम से भाष मुनि महाराज साहब। प्रभास मुनि महाराज। आज का बहुत ही मंगलमय पावन दिवस। आज आगम ऋषि का महासाधु श्री संतोष जी महाराज साहब की सुशिष्य मधुर गायिका सेवा भाविनी महासाधु श्री समीक्षा जी महाराज, जो अपने संयम पर्याय के 20वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आज उन्हें वर्धापनिकाएँ, बधाइयाँ और उत्तरोत्तर संयम में वर्धमान परिणामों के साथ आगे बढ़ने की भावनाएं भाने के लिए आज सभी एकत्रित हैं। तो सर्वप्रथम हम एक मंगलमय भजन श्रवण करेंगे नवदीक्षिता साध्वी श्री मल्लिका श्री जी के श्रीमुख से, और उनके उपरांत महासाध्वी डॉक्टर श्री स्वाति जी महाराज साहब अपने मंगल में वर्धापनिकाएँ देंगे, और उसके उपरांत महासाधु श्री सुदेश जी महाराज साहब कृपा करेंगे। बाकियों के नाम बाद में अनाउंस करते हैं। सर्वप्रथम नवदीक्षिता साध्वी श्री मल्लिका श्री जी महाराज। बोलिए समन भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य परम राधे उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। दीक्षा दिवस है आया, जन जन में आनंद छाया। दीक्षा दिवस है आया, जन जन में आनंद छाया। चलो मिल बधाएं इन्हें आज, चरणों में वंदन बार बार। दीक्षा दिवस है आया, जन जन में आनंद छाया। दीक्षा दिवस है आया, जन जन में आनंद छाया। चलो मिल बधाएं इन्हें आज, चरणों में वंदन बार बार। माता चंद्रावती की दुलारी, पिता जोगिंदर की प्यारी। संतोष गुरनी की बनाई शान, चरणों में वंदन बार बार। ममता में इनकी मूरत, करुणा भरी इनकी सूरत। ममता में इनकी मूरत, करुणा
की सूरत, अंतर में प्रेम समाए, तप से महकाया जीवन। मिश्री सी वाणी इनकी, ज्ञानी और ध्यानी कितनी, मिश्री सी वाणी इनकी, ज्ञानी और ध्यानी कितनी। परिवार का मान बढ़ाया, संयम का पथ अपनाया, समीक्षा गुरनी है आपका नाम, चरणों में वंदन बार बार। दीक्षा दिवस है आया, जन जन में आनंद छाया, दीक्षा दिवस है आया, जन जन में आनंद छाया। चलो मिल बधाए इन्हें आज, चरणों में वंदन बार बार। बचपन से आपके मन में ऐसा वैराग जागा, बचपन से आपके मन में ऐसा वैराग जागा। कुंदन रत्नों के जैसे तुम हो करुणा की आभा, कुंदन रत्नों के जैसे तुम हो करुणा की आभा। अपनाया कोई पराया, सब पर है प्यार लुटाया, अपनाया कोई पराया, सब पर है प्यार लुटाया। कोमल निर्मल सी काया, सब गुरुओं से आशीष पाया, कोमल निर्मल सी काया, सब गुरुओं से आशीष पाया। शरण बगिया की हो शान, चरणों में वंदन बार बार। दीक्षा दिवस है आया, जन जन में आनंद छाया, दीक्षा दिवस है आया, जन जन में आनंद छाया। चलो मिल बधाएं इन्हें आज, चरणों में वंदन बार बार। चलो मिल बधाएं इन्हें आज, चरणों में वंदन बार बार। दीक्षा दिवस है आया, जन जन में आनंद छाया, दीक्षा दिवस है आया, जन जन में आनंद छाया। चलो मिल बधाएं इन्हें आज, चरणों में वंदन बार बार, चरणों में वंदन बार बार। बोलिए समन भगवान महावीर स्वामी की जय। हर्ष हर्ष। नवदीक्षिता साध्वी श्री मल्लिका श्री जी महाराज साहब ने अपनी गुरुनी श्री समीक्षा जी महाराज साहब के दीक्षा दिवस के ऊपर में अपने भाव रखे। अब हम श्रवण करेंगे महासाध्वी मधुर व्याख्यानी डॉक्टर श्री स्वाति जी महाराज साहब अपने मंगलमय भाव वे कृपा करें। सुविधि जी महाराज साहब कृपा करेंगे। हाँ, मधुर गायिका साध्वी श्री सुविधि जी महाराज साहब कृपा करेंगे अपने मंगलमय भाव। तदुपरांत देवता तपस्वी महासाध्वी श्री सुदेश जी महाराज साहब और उसके बाद महासाध्वी दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब और तदुपरांत महासाध्वी आगम रसिका श्री संतोष जी महाराज साहब अपनी बधाइयाँ कृपा करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जयकारों में श्रद्धा का परिचय देंगे। चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की, उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। वंदन तुम्हें शत बार दीक्षा देने आया है, वंदन तुम्हें शत बार दीक्षा देने आया है। बधाई हो समीक्षा जी महाराज दीक्षा देने आया है, बधाई हो समीक्षा जी महाराज दीक्षा देने आया है। धरती पे खुशियाँ
अंबर में खुशियाँ, धरती पे खुशियाँ, अंबर में खुशियाँ, खुशियों से भरी जाए ये सारी दुनिया, खुशियों से भरी जाए ये सारी दुनिया। विहंग भी बोले आज दीक्षा देने आया है, विहंग भी बोले आज दीक्षा देने आया है। बधाई हो समीक्षा जी महाराज दीक्षा देने आया है, बधाई हो समीक्षा जी महाराज दीक्षा धन्य है वो नाभा नगरिया, धन्य है वो नाभा नगरिया, जहाँ पे पाया बाणा केसरिया, जहाँ पे पाया बाणा केसरिया। दीक्षा के लग गए ठाड़, दीक्षा देने आया है, दीक्षा के लग गए ठाड़, दीक्षा देने आया है। बधाई हो समीक्षा जी महाराज दीक्षा देने आया है, बधाई हो समीक्षा जी महाराज दीक्षा देने आया है। चंडीगढ़ में शुभ घड़ी आई, चंडीगढ़ में शुभ घड़ी आई, हम सभी ने दी है बधाई, हम सभी ने दी है बधाई। खुशियाँ मिली बारंबार दीक्षा देने आया है, खुशियाँ मिली बारंबार दीक्षा देने आया है। बधाई हो समीक्षा जी महाराज दीक्षा देने आया है, बधाई हो समीक्षा जी महाराज दीक्षा देने आया है। वंदन तुम्हें शत बार दीक्षा देने आया है, वंदन तुम्हें शत बार दीक्षा देने आया है। हर्ष हर्ष जय जय। अब हम श्रवण करेंगे महासाधि दिव्य तपस्विनी श्री सुदेश जी महाराज साहब अपनी छोटी गुरु बहन को मंगलमय वर्धापनिकाएं प्रेषित करेंगे। महासाधि श्री सुदेश जी महाराज साहब। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की, बोलिए आगम पुरुष आगम ज्ञाता हिमाचल केसरी जी शासन रतन गुरुदेव श्री उपाध्याय जी महाराज की, बोलिए शिवाचार्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की, बोलिए गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज की, सब संतों की, सभी साध्वियों की। आज सर्वप्रथम मेरे अनंत अनंत आस्था के आयाम परम पिता परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पाशु भाईमान आगम पुरुष आगम ज्ञाता उपाध्याय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज तथा अन्य संत वृंद के पावन चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन। पाठ पाशु भाईमान आगम रसिका आगम वारिधि गुन्नी श्री संतोष जी महाराज, दिव्य साधका गुन्नी तुल्य महासाधि श्री रश्मि जी महाराज के पावन चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि वंदन। महासाध्वी डॉक्टर श्री स्वाति जी महाराज, महासाध्वी श्री सर्वज्ञ जी महाराज तथा साध्वी वृंद
तथा धर्म सभा में आए हुए सभी महानुभावों, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। महासाध्वी मधुर गायिका मेरी छोटी गुरु बहना श्री समीक्षा जी महाराज का क्या है, दीक्षा दिवस है। तो उसी उपलक्ष्य में अपने कुछ हृदय के दुआर आप लोगों के समक्ष कहूं। फूल खिलते रहें, फूल खिलते रहें जिंदगी की राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाहों में। फूल खिलते रहे जिंदगी की राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाहों में। कदम कदम पर मिले आपको खुशी की बहार। समीक्षा जी महाराज, कदम कदम पर मिले आपको खुशी की बहार, दिल देता है जे दुआ आपको बार बार, आपको बार बार। समय सीमा, क्योंकि हमने आगम रस का गुनी श्री संतोष जी महाराज के पवित्र मुखारबिंद से भी सभी ने सुनना है। बस मैं तो इतना कहूंगी, सर्वप्रथम तो उस धरा को नमन है जहां आपने नमन लिया, जन्म लिया, और उस माँ बाप को भी हृदय की गहराइयों से नमन है जिनकी कुक्षी से आप पले। तो सारा विषय, सारी इनकी जीवनी गुन्नी जी महाराज आपको बताएंगे। तो आज इनके दीक्षा दिवस पर मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपको लाख लाख बधाई देती हूँ। चंडीगढ़ श्री संघ को भी और गुरुदेव के पावन सानिध्य में ये आपकी दीक्षा जयंती आई है। मनाओ हर सब मिलकर, मनाओ हर सब मिलकर, खुशी का पैगाम आया है। आज मेरी छोटी गुरु बहना का दीक्षा दिन आया है। आज मेरी छोटी गुरु बहना का दीक्षा दिन आया है। बहारो तुम भी आकर के, बहारो तुम भी आकर के, करो खुशहाल जे महफिल। खुश हैं आज हम सभी, झूम के गीत गाओ सभी। खुशी का पैगाम आया है, आज मेरी बहना का दीक्षा दिवस आया है। पिता जोगिंदर शाह की लाडली, पिता जोगिंदर शाह की लाडली, माँ चंद्रावती की प्यारी, राज गुरनी से पाई दीक्षा, राज गुरनी से पाई दीक्षा। संतोष गुरनी की प्यारी शिष्या, जीवन सफल बनाया है। आज मेरी बहना का दीक्षा दिवस आया है, आज मेरी बहना का दीक्षा दिवस आया है। दीक्षा दिन पर देते हम सब बधाई, दीक्षा दिवस पर हम सब देते बधाई। खुशी में हम सब फूले नहीं समाये, आज चंडीगढ़ श्री संघ ने दीक्षा दिवस मनाया है। आज मेरी गुरु बहना का दीक्षा दिवस आया है, आज मेरी गुरु बहना का दीक्षा दिवस आया है। तो सभी अपनी जीवा को पावन करेंगे। आज दीक्षा जयंती मनांदे, आज सब चरनी शीश झुकांदे आ हो। आज दीक्षा जयंती मनांदे, आ सब चरनी शीश झुकांदे आ। वो कौन है, क्या नाम है इनका? समीक्षा महाराज जी। क्या बोलना है? वो कौन है? समीक्षा महाराज जी है। वो कौन है? आज दीक्षा जयंती मनांदे, आ सब चरनी शीश झुकांदे आ। वो कौन है? पिता जोगिंदर शाह की दुलारी है, माँ चंद्रावती की प्यारी है। वो कौन है? वो कौन
स्वर्ण गुरनी की फुलवाड़ी है। किस बगिया का ये फूल है? संथारा साधका जिन शासन गौरव गुरनी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की जे फुलवाड़ी का फूल है। स्वर्ण गुरनी की फुलवाड़ी है, राजगुरनी की पोती प्यारी है। वो कौन है? समीक्षा महाराज जी हैं। वो कौन है? बलाचौर धरती दपुन सवाया है। जन्म हुआ बलाचौर में, बलाचौर की धरती का पुण्य सवाया है। जा जन्म आपने पाया है। वो कौन है? समीक्षा महाराज जी है। वो कौन है? और इनके परिवार पर किसकी कृपा बरसी? व्याख्यान वाचित श्री गुरुदेव श्री सुरेंद्र मुनि जी महाराज और परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री सुभाष मुनि जी महाराज की कृपा इनके परिवार पर। गुरु सुरेंद्र का सिर पर साए, जिनने धर्म का मार्ग बताया है। गुरु सुभाष का सिर पर साया है, जिनसे धर्म का मार्ग पाया है। वो कौन है? वो कौन है? संतोष गुरनी की शिष्या प्यारी है, सबको धर्म की शिक्षा देती है। वो कौन है? वो कौन है? आज दीक्षा जयंती आई है, चंडीगढ़ श्री संघ को बधाई है। हम सबको आज बधाई है। वो कौन है? वो कौन है? तो आज इनकी दीक्षा जयंती पर हम सब इनको लाख लाख बधाई देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए मधुर गायिका महासाधी श्री समीक्षा जी महाराज की। रश्मि जी महाराज साहब कृपा करेंगे। दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्या जैन धर्म स्तमंगलम। देवादिदेव शासनेश महाप्रभु के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदनम। परम श्रद्धेय परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वरूप पूज्य नवकार महामंत्र के पावन पवित्र पदों में से प्रथम और द्वितीय पद के धारक नवकार महामंत्र के 5वें पद के सजग प्रहरी मुनिवृंद और साध्वी वृंद को मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी के हृदय में विराजित आपकी श्रद्धा के देव आपके सद्गुरुदेव और आपकी शुद्ध आत्मा को मेरा नमन स्वीकार। दीक्षा क्या है? दीक्षा जैन दर्शन में बड़ा परिभाषिक शब्द है। दीक्षा 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द दी और क्षय, जिसके द्वारा दीर्घ परंपरा का क्षय किया जाए। दीक्षा का अर्थ एक शिष्य को गुरु का मिल जाना और गुरु का शिष्य को मिल जाना। मिट्टी के दिए को आग का शगुन हो जाना। ये जो है मिट्टी का दिया है, गुरु जब मिल जाते हैं तो आग का स्पर्श करा देते हैं। जलना तेल और बाती को है
और पर उस दिए को जगाने के लिए ज्योत चाहिए, और वो ज्योत गुरु हमारे जीवन में आते हैं, जो हमारे जीवन में केवल वस्त्र परिवर्तन ही दीक्षा नहीं है, केवल नाम बदलना ही दीक्षा नहीं है, केवल किसी एक मंत्र का दे देना ही दीक्षा नहीं। हाँ, वो भी होती है, मंत्र दीक्षा, वस्त्र दीक्षा, नाम दीक्षा, ये सब दीक्षाएं भी होती हैं। पर दीक्षा का अर्थ एक मिट्टी में बीज मिलने को तैयार हो गया। जब तक बीज मिट्टी में मिलेगा नहीं तो वो खिलेगा नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दीक्षा का मतलब एक बीज मिट्टी में मिलने को तैयार है और गुरु उसे मिटाने के लिए तैयार है। गुरु मिटाएगा तो कुछ बन पाएगा। कलाकार के हाथों में छेनी और हथौड़ी आ गई। शिष्य तो एक पत्थर की माने उसके चरणों में पहुंच गया। दीक्षा दिन का अर्थ गुरु ने जिस दिन उसके ऊपर एक केसर का तिलक करके कह दिया, अब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। एक वस्त्र का दर्जी के हाथों में पहुंच जाना। वस्त्र दर्जी के हाथ में ना पहुंचे, थान की उतनी कीमत नहीं, चाहे वो कपड़ा 10,000 रुपये मीटर है या 50,000 रुपये मीटर है, पर वो लाखों की ड्रेस जो आपकी बनती है, डिजाइनर ड्रेस, वो एक दर्जी के हाथों का कला कौशल होता है। गुरु के द्वारा हमारे जीवन में कटने और छटने के लिए तैयार है तो दीक्षा का अर्थ घटित है। अगर ये लगे कि नहीं, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं, नहीं। शिष्य कितना भी आगे निकल जाए पर गुरु से आगे नहीं निकल सकता। गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है। और गुरु के लिए कोई कंडीशन नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं कि वो जातिवान हो, किसी अच्छे घराने में जाना हो। गुरु तो एक पांव का अंगूठा कबीर को छू गया रामानंद का, उस नदी के किनारे, उस पैर के अंगूठे को स्पर्श को ही मान लिया कबीर ने, मुझे गुरु मिल गया। अगर इतनी श्रद्धा गुरु के साथ जुड़ गई तो कबीर का वो ज्ञान प्रकट कैसे हुआ? बिना गुरु कृपा से नहीं हो सकता। गुरु कृपा, बीज को मिट्टी में डाल दिया, दबा दिया, पानी दे दिया, धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया और फिर अंकुर फूटे और फिर वो पेड़ बन गया। शिष्य भी अपने जीवन में कुछ ऐसे ही करता है। ये तो शिष्य का सौभाग्य होता है, गुरु उसके जीवन में आते हैं। रामकृष्ण परमहंस बंगाल संप्रदाय के एक बहुत बड़े साधक हैं, काली मां के उपासक थे। बंगाल संप्रदाय के एक और गुरु थे, तोता गुरु। उनके समीप आए और कहा, राम तुम मुझे अपना गुरु मान ले। रामकृष्ण कहने लगे, नहीं, मेरा दिल थोड़ा तंग है, मेरे दिल में मेरी मां निवास करती है, मैं किसी और के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। तोता गुरु ने कहा, नहीं देख, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता, मैं तैयार हूं तुझे शिष्य बनाने के लिए। लोग मुझे कहते हैं शिष्य बना लो, मैं तैयार नहीं होता और तुझे लेने के लिए आया हूं। रामकृष्ण कहने लगे, नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मैं अपनी मां से अलग नहीं हो सकता। और अगर तुम्हारी मां कह दे तो? मां जिसे मैं मां कह रही हूं वो एक मिट्टी की आकृति थी, अपने हाथों से ही उन्होंने आकार दिया हुआ था, पर उनकी साधना इस कदर की थी। सुबह वो मिट्टी की मूर्त बिल्कुल सफेद वस्त्रों में नजर आती, सभी को नजर आती, सरस्वती स्वरूपा होती। दोपहर में वही मूर्ति लाल वर्ण की नजर आती और दुर्गा का स्वरूप दिखती, और शाम के समय वही मूर्ति अंधेरे के कारण नहीं, बिल्कुल काली मां का स्वरूप दिखता था। तो उन्होंने कहा, जाओ अपनी मां से पूछाओ। कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं, कुटिया थी, कुटिया के अंदर उस आकृति को रखा हुआ था। दरवाजे पर खड़े हो जाते, पहले खुद खाते और फिर कहते, माँ आज क्या खाओगी, ये गर्म है, ये ऐसा है। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ अगर कहेगी तो तुम मान लोगे? कहते, मैं कैसे मानूं, मैं तो 10 साल की उम्र में माँ भगवती की साधना में लगा हुआ और आज मैं छोड़ दूं? एक बार पूछो तो सही।
रामकृष्ण परमहंस दरवाजे पर खड़े हो गए और कहने लगे, माँ तोता गुरु आए हैं। बहुत अच्छा, तोता गुरु कह रहे हैं मुझे गुरु मान लो। हाँ वत्स, बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता, जाओ उसके चरण पकड़ लो। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, माँ 10 साल की उम्र से मैं आपकी उपासना करता रहा और आज मुझे कह दिया जाओ मैं उसके पैर पकड़ लूं, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ बच्चे, कल्याण गुरु के द्वारा ही होगा। तो माँ इतने सालों में तुम्हारी उपासना करी, क्या फल मिला मुझे? मुझे पहले कह देते ना कि गुरु के घर कल्याण कर सकता है तो मैं गुरु के चरण ढूंढ लेता। तुम्हारी उपासना का फल क्या मिला मुझे? माँ ने कहा, मेरी उपासना का बस इतना फल मिला, लोग गुरु की तलाश में जन्मों लगा देते हैं और वो गुरु तुझे तलाशते हुए खुद तेरे दरवाजे पर आ गए हैं। ये मेरी उपासना का फल, तेरा रास्ता आसान कर सकता था पर कल्याण गुरु करेगा। दीक्षा कारक एक शिष्य को गुरु का मिल जाना। साध्वी समीक्षा जी ने जीवन की समीक्षा करी, जिनका नाम सुनैना से समीक्षा रख दिया गया। साध्वी समीक्षा जी अपने जीवन की समीक्षा के लिए गुरु और शिष्य जब एक हो जाए, गुरु का संकेत गुरु क्या करता है इस बात का अर्थ नहीं गुरु ने हमें क्या कहा करने के लिए, बस इस बात को अगर हमने स्वीकार कर लिया तो समझ लेना वो बीज एक बरगद बन सकता है, वो वस्त्र एक डिजाइनर बन सकता है, वो एक पत्थर मूर्त बन सकता है। मूर्त बनने के लिए, मिटने के लिए तैयार रहेंगे। रामकृष्ण परमहंस को जब माँ काली ने कहा जाओ गुरु के पांव पकड़ लो, उन्होंने पांव पकड़े और अपनी साधना के मार्ग को प्रशस्त किया। माँ जिन शासन माँ से इतनी प्रार्थना है आपकी साधना का मार्ग प्रशस्त हो, जिन भावों से आपने गुरु चरणों में समर्पित किया अपने आप को, वो समर्पण आपका सजग प्रहरी का रहे। आपको पाकर गुरु का मन धन्य हो जाए। कभी उनमें ये ना आए कि मैंने किस दिन के लिए तुम्हें चुना था। आप माता पिता के लिए गर्व और गौरव बनो, उनको परिचय देते हुए फक्र महसूस हो कि हमारे शहर के हैं, हमारे परिवार के हैं। आपके गुरुजनों को भी आपकी फक्र हो, ऐसी मैं जिन शासन माँ से प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीक्षा दिवस। मथेन वंदन। हर्ष हर्ष। बहुत ही सुंदर गुरु और शिष्य के संदर्भ में माँ साध्वी जी ने मंगलमय कृपा की। अब हम माँ साध्वी श्री समीक्षा जी महाराज साहब की, गुरुनी जी महाराज साहब, आगम रसिका श्री संतोष जी महाराज साहब के मंगलमय आशीष वचन श्रवण करें। पंच परमेष्ठी के चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए अभी अभी आपने साध्वी श्री रश्मि जी महाराज से सुना एक दिव्य संदेश, जो केवल समीक्षा जी महाराज के लिए ही नहीं, हम सब के लिए, कि गुरु के प्रति कैसा समर्पण, और गुरु जब मिल जाते हैं तो कैसे ये आत्मा कल्याण के मार्ग के ऊपर बढ़ जाता है। दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं। अपने गुरु भगवंतों के चरणों में वंदना करने के उपरांत साध्वी श्री समीक्षा जी महाराज का दीक्षा दिवस, संयोग ऐसा गुरु और शिष्या की जन्मभूमि एक, और गुरु और शिष्या की दीक्षा भूमि एक बनी। क्यों? मेरी और समीक्षा जी महाराज और आगे भी कड़ी जो जुड़ी हुई है उनकी जन्मभूमि एक बलाच। और उसके बाद जिनसे जीवन में जिन धर्म का रास्ता पाया, वो गुरुदेव विख्यान वाचस्पति
श्री सुरेंद्र मुनि जी महाराज अभी शायद जन्म भी नहीं हुआ था, जब बिल्कुल छोटे थे, किसी को अनुमान नहीं था। लेकिन माता पिता जिनके ऊपर कृपा बरसी गुरुदेव की, और वो उनके चरणों में ऐसे समर्पित हुए, सेवा में लीन हो गए। और एक दिन गुरुदेव ने बैठे बैठे कहा, जोगिंदर शाह तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों, क्या भाग्य? 4 बेटियां, क्या भाग्य? नहीं नहीं, सुनो, तुम्हारे परिवार की 2 कन्याएं, 2 बेटियां जिन शासन की, जिन मार्ग के ऊपर बढ़ते हुए सेवा करेगा। समय आया, उस महापुरुष की भविष्यवाणी सार्थक हुई और समीक्षा जी महाराज इस मार्ग के ऊपर नाभा में दीक्षावृत्ति को ग्रहण किया। एक बात रहस्य की बता दूं कि गुरुओं की कृपा इनके ऊपर कैसे बरसी। अपने घर में थे, सोच रहे थे मैंने क्या करना है, किधर जाना किधर नहीं। तो स्वप्न में क्या देखा, हमारे गुरनी जी जिनको कभी देखा नहीं था, लेकिन घर में एक चित्र लगा हुआ था। उस स्वप्न में क्या देखा कि चित्र जिनका है वो आए और एक ट्रक में सवार थे, और वो ट्रक किसी तीर्थ यात्रा के लिए यात्रियों को लेके जा रहा था, और मेरे को भी बाँह पकड़कर उसमें बिठा लिया। और सुबह अपनी माँ से पूछने लगे, जो चित्र है ये किसका है, कौन है, उनसे परिचय पूछा। और उसके बाद भी जब मन के भाव दीक्षा लेने के बने और हमारे पास आना था, तो इनके पिता को श्री गुरनी जी महाराज जो इस दुनिया से विदाई ले चुके थे दे दृष्टि से, लेकिन स्वप्न में आकर कहने लगे, जोगिंदर शाह चिंता मत करना, तेरी बेटी हमारे पास सुरक्षित है। और उसके बाद भी वैराग्य अवस्था, वैराग्य काल चल रहा है, और वो भी दिन आया जब पानीपत में इनकी दीक्षा का मुहूर्त निकलवाया गया। और उसके बाद समाचार जहां जहां भी देना था वो दिया गया। लेकिन तभी मेरे को रात को श्री गुरनी जी महाराज आकर कहने लगे, अरे कहाँ है तेरी समीक्षा, जबकि नाम तो क्या था सुनैना, लेकिन मेरे को आकर पुकारने लगे, अरे कहाँ है तेरी समीक्षा, बुलाओ और मेरा आशीर्वाद। तो जिन्हें ऐसे गुरुओं का, महान दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद मिले, उन्हें कमी क्या रह सकती है। और आज क्योंकि समय कहने को बहुत कुछ अपने गुरुओं के बारे में और इनके बारे में भी कह सकती हूँ, लेकिन समय की एक मर्यादा, केवल इतना ही कहूँगी कि जैसे आपके ऊपर गुरुओं के आशीर्वाद बरसे हैं और बरस रहे हैं, आप भी हमारे परम श्रद्धे तपस्वी रतन गुरुदेव श्री जिनेश मुनि जी महाराज की महती कृपा, हमारे गुरुदेव उपाध्याय प्रवर की पूरी कृपा इनके ऊपर, तो अपने जीवन में ये आगे ही आगे बढ़ते रहे और स्वस्थ रहे, यानी स्वस्थ शरीर से भी रहे और मन से भी, क्योंकि इनका मन स्व में स्थित हो जाए, अपने आप में, अपने आत्म गुणों में ये स्थित हो जाए, और जिस मार्ग के ऊपर कदम बढ़ाए हैं और जिस दिन की याद में आज हम दीक्षा दिवस ये मना रहे हैं, तो वो उस मार्ग के ऊपर द्रुत गति से ये बढ़ते रहे, कभी भी इनके कदम रुकने ना पाए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते बढ़ते एक दिन, एक समय, एक पावन घड़ी
जीवन में आए कि अपने लक्ष्य को ये प्राप्त कर सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ इनको आज इनके दीक्षा दिवस के ऊपर लाख लाख करोड़ करोड़ बार बधाई देती हुई अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और चंडीगढ़ समाज को विशेष बधाई देती हूँ। क्यों? कि जब लुधियाना में डॉक्टरों ने श्री समीक्षा जी महाराज के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए थे, तो हमारे यहाँ के प्रधान उस समय के श्री भूषण जी, श्री पवन जी और आज जो शक्ति पद के ऊपर आसीन है सुकेश जी आदि, इनको ऐसी स्थिति में चंडीगढ़ से पीजीआई में लाए थे और इन सब ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि इनका आयुष कर्म बलवान था और मैं तो बिल्कुल निराश हो चुकी थी। लेकिन आज ये हमारे बीच में जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, आगे भी करते रहे और आप लोग भी अपनी मंगल कामनाएं, शुभ आशीर्वाद इसी प्रकार से प्रदान करते रहे जो आज तक करते रहे हैं। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयम तवो देवा वेतन नमस्ते जस धमे सया मरणो। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया है। मैंने ऐसा सतगुरु मेरा रोम रोम धरती पे खुदा खुद आया है, मेरा रोम रोम मुस्काया है। धरती पे खुदा खुद आया, मेरा रोम रोम तपती ज्वाला को बुझाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया है। तपती ज्वाला को बुझाया है, मेरा रोम। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणविंदों में हार्दिक भावना वंदन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिनशा सरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर शोभायमान हिमाचल रतन सरलात्मा श्रद्धे श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, मधुर गायक श्री तेजस मुनि जी। पाठ पर शोभायमान आगम रसिका महासाधि श्री संतोष जी महाराज साहब, दिव्य साधिका महासाधि श्री रश्मि जी महाराज साहब, महासाधि श्री सुदेश जी महाराज साहब, मधुर व्याख्यानी महासाधि डॉक्टर श्री स्वाति जी महाराज साहब एवं समस्त आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधि वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है।
मंगल में बधाइयाँ महासाध्वी श्री समीक्षा जी को। सभी गुरुनी जी महाराज साहब ने कृपा की। आज इनका दीक्षा दिवस और नाम है समीक्षा। दीक्षा का अभिप्राय वास्तव में देखा जाए तो आत्म समीक्षा ही, और जो आत्म समीक्षा करना सीख गया वह आत्मा फिर पवित्र पावन भगवत स्वरूप भी बन जाता है। और अक्सर लोग कह देते हैं जी अब दीक्षा हो गई तो मैं सब कुछ हो गया, मगर दीक्षा का मतलब है जस्ट एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। मगर एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई कितनी की जाती है, कितना डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाया जाता है, ये सब बातें जब रिजल्ट आता है तब क्लियर हो जाती हैं कि उस व्यक्ति ने कितनी साधना, कितनी आराधना, कितनी मेहनत की। कुछ लोग मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत होती नहीं। कुछ मेहनत से बचना चाहते हैं मगर फिर भी करनी पड़ती। तो दीक्षा का जो मार्ग है वहाँ हृदय का भाव प्रधान है, और उस भावना की प्रधानता के साथ साथ दैहिक क्षमताओं का कर्म निर्जरा में उसे सदुपयोग करना, उन एनर्जीज को यूटिलाइज करना, ये हर एक आत्मार्थी का लक्षण, एक लक्ष्य रहता है। तो महासाध्वी श्री समीक्षा जी जिन्होंने गुरुओं की प्रेरणाओं से जिन धर्म स्वीकार किया और दीक्षा को अंगीकार किया, यही मंगलमय भावना है कि इनका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इनका भाव भगवत वाणी के प्रति आराधना का सदा बना रहे, गुरुनियों की सेवा में इनका जीवन व्यतीत हो, उनकी छत्र छाया बनी रहे, और भगवान की वाणी स्वाध्याय, ध्यान, तप इत्यादि के रूप में इनकी जिंदगी में अवतरित होती रहे, और अपने मंगल में भजनों के द्वारा सभी को आनंदित करते रहे। ऐसी शुभ मंगलमय भावना। हम पहुँचे भगवान की वह मधुर जिनवाणी जो परिणाम, गुण, रिजल्ट, आउटपुट की दृष्टि से अत्यंत मधुर है। आलोचना 32 योग संग्रहों में पहला पॉइंट है। आत्मा को आत्मा से जोड़ने वाला योग है। बहिरात्मा को अंतरात्मा से मिलाने वाला योग है। और उस योग का फर्स्ट स्टेप है आलोचना, मीन्स अपनी कमियों को, लोचना मतलब देखना, और आलोचना मतलब पूरी तरह से देखना, अच्छी तरह से देखना, बड़ी आंख से देखना। बड़ी आंख मतलब बहुत ध्यान से देखना, सूक्ष्मता से देखना, हर डायमेंशन से देखना। तो प्रभु ने कहा जो आत्मा आलोचना करता है वो आत्मा आराधक होता है। मीन्स जो आत्मा अपनी गंदगी को देखता है वही उसे क्लीन करने के लिए नेक्स्ट स्टेप उठा पाता है। जिसे अपनी घर की गंदगी दिखाई नहीं देती, दूसरों की गंदगी दिखाई देती है, ऐसा व्यक्ति अपने घर को कभी साफ नहीं कर सकता। तो आलोचना कौन करता है? प्रश्न आता है कि ये आलोचना कौन करता है, अपनी कमी को कौन प्रकट करता है? तो उसके लिए प्रभु कहते हैं जो व्यक्ति जाति से संपन्न होता है। किससे संपन्न होता है? जाति मीन्स जो माता के पक्ष से आती है, और कुल पिता का खानदान जो आता है, अर्थात माता यदि अच्छे जाति की है, उसकी परवरिश अच्छे संस्कारों में हुई है, उसका यदि अपना चारित्र, उसका यदि अपना व्यवहार उत्तम है, तो माँ का बच्चा जाति संपन्न है। गुरुदेव पधारे। हो राम मेरा सत गुरु बन,
बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन सरदन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत जाता है। जैसे ही मारता है वेदना और बढ़ती है और छटपटाता है और गिर कर के निढाल हो जाता है। मगर इसके पड़ती है, इसके अंदर अब सहने की शक्ति वो रीअटेन कर चुका है, उसे रिवाइव कर चुका है, वो पैदा हो चुकी है। इसी प्रकार जो आत्मा अपनी कमी के ऊपर कमी और चढ़ाता जाएगा वो और वीक होता जाएगा, और जो अपनी कमी को डिस्क्लोज करेगा, बताएगा, उसी को तो रिकवरी हो पाएगी, उसी की तो शक्ति और ज़्यादा मजबूत हो पाएगी। तो कौन आलोचना करेगा? जो आत्मा कुल की दृष्टि से भी संपन्न उत्तम कुल का होगा। तीसरा पॉइंट है जो विनय से संपन्न होगा। कौन सा गुण? विनय। जो विनम्र है, जो हम्बल है, वो जानता है कि मैं यदि अकड़ा रहूँगा तो मैं अपनी कभी कमी मानूंगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और एक्सेप्टेंस ही नहीं आई है तो आगे सुधार की तो बात ही बहुत दूर की है। बहुत से लोग जिंदगी में अपनी कमी को इसलिए नहीं शेयर करते। बहुत से यूथ आकर के बोलते हैं कि आज मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, कभी सुसाइडल होने का मन करता है। उससे पूछा ऐसा क्यों? तुम्हारी जो कमी है तुमने अपने घर वालों से शेयर क्यों नहीं की? वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं आदमी हूँ। मैं कौन हूँ? आदमी हूँ, मैं पुरुष हूँ। मैं पुरुष हूँ तो पुरुष को तो हर मुसीबत का क्या करना होता है? सामना करना होता है। यदि मैंने ही अपनी बात, मैंने ही अपना रोना उनके सामने रोया, यदि मैं उनके सामने रोया तो मैं वीक हो जाऊँगा, आई विल बिकम वीक। और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की नज़रों में क्या हूँ? बोलो। मैं नहीं चाहता कि कोई घर में मुझे ये कहे बेचारा, मैं नहीं ये शब्द सुनना चाहता। दैट्स वाई मैं वो हर चीज़ को कोशिश करता रहा टॉलरेट करने की, मगर मैं टॉलरेट नहीं कर पाया। और आज ऐसा हो गया कि मैं बर्स्ट आउट हो गया हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है खुद को संभालने का। तो जो आत्मा विनय संपन्न है, मीन्स जो विनम्र है, जो एरोगेंट नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का अकड़पन नहीं है, अपनी उस इमेज को जिससे वो मोहब्बत कर रहा है कि मैं कुछ हूँ, उसके प्रति वो मोहब्बत छोड़ता है। अर्थात यदि आपके शरीर में कोई रोग है तो आप डॉक्टर से बड़े तो नहीं ना हो जाओगे। यदि ये बोलो नहीं नहीं मैं डॉक्टर के नहीं रहूँगा, मैं तो ऐसे ठीक हो जाऊँगा, मैं किसी को बताऊँगा नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम और बढ़ करके तुम्हें भी परेशान करे और तुम्हारे सराउंडिंग्स को भी परेशान करे। तो जो विनम्र है, जो हम्बल है, जो जानता है कि कहाँ इसका इलाज है, और वहाँ मुझे अपने आप को बड़ा नहीं मानना। बहुत बार बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं मगर वो अपनी सर्जरी खुद तो नहीं ना कर पाते, कहाँ जाते हैं? दूसरे कोई कैपेबल डॉक्टर है उसको विजिट करते हैं, उससे एंगेज करते हैं। अर्थात अपनी जहाँ भी दिक्कत है, परेशानी है, वो आप यदि विनम्र भाव से निवेदन करोगे तो उसका उद्धार मीन्स उस मुसीबत के दलदल से आपको निकाला जा सकता है। मगर ये अपनी आलोचना करेगा कौन? जो विनम्र आत्मा होगा। कैसा होगा? विनम्र आत्मा होगा। दुखी है, बेचैन है, स्ट्रेसफुल है, फ्रस्ट्रेटेड है, मगर अपनी बात को किसी से शेयर नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? यदि मैंने उससे ये बात शेयर की तो वो सामने वाला क्या सोचेगा? अरे ये तो मेरे से भी गया गुजरा, मैं तो इसे समझता ये तो शेर दिल का है, मगर ये तो कैसा है? कबूतर के दिल से भी इसका दिल क्या है? कमज़ोर है। मगर याद रखना, यदि विनम्र रहोगे, हम्बल रहोगे, अपनी जो कमी है उसे एक्सेप्ट करके शेयर करने की आपके अंदर ताकत है। और शेयर भी किसके साथ करना, उसकी कंडीशंस भी आगे आएंगी। ये नहीं है कि हर गली मोहल्ले चौराहे में किसी से भी आप अपनी बात शेयर कर लो। ऐसी ना समझी नादानी एक समझदार व्यक्ति को कभी नहीं करनी। तो विचार करना है। अगला पॉइंट है ज्ञान संपन्न। जो आत्मा ज्ञान नहीं, जिसके पास नॉलेज है। नॉलेज किस बात की है? कि इस रोग से मेरे को ये परेशानियां आएंगी, मुझे ही कष्टों का सामना करना पड़ेगा, अच्छा है कि मैं अभी इसका उपचार करवा लूँ। इसी प्रकार जो आत्मा जानती है कि इस पाप से भगवान कहते हैं ये परिणाम आता है, इस पाप का ये फल मिलता है, मुझे ऐसे दुखदायी फल नहीं पाने। ज्ञान है ना,
तो मैंने वैसे वैसे बीज बो रखे हैं अपनी आत्मा में, कभी मन के भावों से, कभी वाणी के प्रयोग से, कभी दैहिक व्यापारों से। तो उन्हें निकालने के लिए तुम्हें अपने गुरु के सामने उनका निवेदन करना होगा। मगर कब करोगे? जब खुद को नॉलेज है, जब ज्ञान ही नहीं है कि आलोचना अच्छी चीज़ है, आलोचना से आत्मा पवित्र होती है, आत्मा लाइट हो जाती है। जब नॉलेज नहीं होगी तो व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या पड़ी है किसी से अपनी बात शेयर करनी। तो अगला पॉइंट है दर्शन संपन्न, जो आत्मा श्रद्धा निष्ठ है, जिसे धर्म के प्रति विश्वास है, जो जानता है कि धर्म मेरी आत्मा को पवित्र और ऊर्ध्वारोहण में सहयोग देने वाला है। तो मुझे किसी भी प्रकार का मन में ये डाउट नहीं रखना मैं आलोचना करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी इज्जत कम हो जाएगी। वो सोचता है जब कभी जिंदगी में व्यक्ति अपनी मुसीबतों से घिर जाता है तो निकलने के लिए वो व्यक्ति किस किस को नहीं अपनी प्रॉब्लम बताता। तो यदि आज कोई प्रॉब्लम है और हमारी खुद की सेल्फ इन्वाइटेड प्रॉब्लम है तो उसे अपने गुरुओं से, अपने सहयोगी इष्ट जो लोग समझदार है उनके साथ शेयर करना होगा और उनके ऊपर विश्वास, उनके ऊपर श्रद्धा भी करनी होगी। अर्थात बिना विश्वास के आप अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो प्रभु कहते हैं जिससे वीतराग वाणी के ऊपर विश्वास है वही आलोचना कर सकता है। दूसरा सोचता है मेरे को क्या पड़ी है अपनी बात बताने की, सामने वाले की निगाह में डाउन चला जाऊंगा, फिर वो मेरे को दोबारा वैसे रिस्पेक्ट नहीं देगा, मेरे मन में एक खुद एक गिल्ट फील होता रहेगा कि मैं उससे बात करूं या कैसे करूं, मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मगर प्रभु कह रहे हैं कि जो श्रद्धा निष्ठ है वो आलोचना करता है और वो जानता है कि आलोचना करने से तुम डाउन नहीं जाते बल्कि तुम और ऊपर उठ जाते हो, तुम मलिन नहीं रहते बल्कि और पवित्र हो जाते हो। अगला पॉइंट है चारित्र संपन्न, जो आत्मा चारित्र संपन्न है, जो जानता है कि मेरे चारित्र में जहाँ जहाँ कोई भूल, स्खलना, कोई कमी, कोई दोष आया है उसकी शुद्धि के लिए मुझे आलोचना करनी ही है। मगर करेगा कौन? जिसे चारित्र की कीमत पता है, जिसे विशुद्ध साधना की कीमत पता है। वो जानता है कि यदि गेहूं में कंकर पत्थर पड़े हैं तो उसकी कीमत डाउन चली जाती है और यदि उन्हें निकाल दिया जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो मुझे जहाँ जहाँ भी चारित्र में दोष आए हैं अब मुझे पवित्र करने के लिए उन दोषों को निकालने के लिए आलोचना करनी होगी। अगला पॉइंट है जो आत्मा शांत, दांत, अमाई और अपश्चातापी है। शांत का मतलब है जो क्षमाशील आत्मा है, मीन्स जिसके अंदर धैर्य का भी गुण है, खंती गुण है। यदि आपने अपनी कमी, अपनी प्रॉब्लम सामने रखी है, हो सकता है सामने वाला कहे तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने निकृष्ट हो, तुमने ऐसा गलत और कितना घिनौना काम किया है। तो याद रखना है तुम्हें उस बात को टॉलरेट करने की भी हिम्मत चाहिए। यदि टॉलरेट कर पाओगे, यदि नासूर है, यदि बहुत डीपली तुम्हारे कोई अंदर जख्म हो चुका है, डॉक्टर उसको निकाल रहा है, क्योर कर रहा है, वेदना तो होगी ना। मगर वेदना हो रही है, यदि बीच में से छोड़ करके भाग जाओगे तो क्योर नहीं हो पाओगे। तो मीन्स उस वेदना को जो तुम्हारी रिकवरी के लिए जरूरी है उसे भी सहने की तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। वो क्षमता ही खंती है, वो तुम्हारी एबिलिटी उस चीज को सहने की, वही तुम्हारी शुद्धि का कारण है। अगला पॉइंट है दांत, जो आत्मा अपनी इंद्रियों का दमन करने वाली है। वो जानती है कि जब मैं अपने आप को दमन में, कंट्रोल में रखता हूँ तो मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड रहता हूँ। जब कभी आउट ऑफ कंट्रोल जाता हूँ, कुछ गलत अटेम्प्ट करता हूँ, उसके बाद मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। ना चाहते हुए और कभी चाहते हुए गलत ट्रैक पर चल पड़े और क्या कहा जो होगा देखा जाएगा, मगर कर दिया। और उसके बाद जब तुम शांति के क्षणों में, ज्ञान के, वैराग्य के क्षणों में हो, सत्संग श्रवण कर रहे हो, कुछ अच्छा सुन रहे हो, तो तुम्हारी आत्मा कहती है तुमने गलत किया, सही नहीं किया। अर्थात जो आत्मा जानती है कि इंद्रियों के दमन का फल अच्छा है, तो वही आत्मा आलोचना करती है कि मैं दोबारा से वैसी चीज अटेम्प्ट नहीं करूं।
और अगला पॉइंट है अमायी, जो आत्मा माया से रहित, जो आत्मा सरल होती है, वो आत्मा अपनी कमियों को प्रकट करती है। और लास्ट पॉइंट है अपश्चातापी, अर्थात जो आत्मा आलोचना करने के बाद किसी तरह का पश्चाताप नहीं करेगा। मैं पागल था, मैं मूर्ख था, मैंने क्यों अपनी बात को उसके सामने रख दिया। पहले तुम्हें पूरा खोजना है किसके सामने बात रखनी है, और उस बात को बताने के बाद तुम्हें कोई स्ट्रेस मन के ऊपर कोई बोझ नहीं रखना है कि मैंने क्यों अपनी कमी को बताया। विचार करो, बच्चा छोटा है और उस बच्चे को तो अपना डायपर चेंज करना नहीं आता है, और उस डायपर में क्या आ गया, उसने यूरिन भी कर दिया, विष्ठा भी कर दी, और अब वो चिल्ला रहा है। और माँ आती है और माँ क्या करती है, उस डायपर को चेंज करती है, उसको क्लीन करती है। अब विचार करना है उसे, यदि क्लींजिंग में सुख की अनुभूति होती है और वो जानता है कि जब जब मैं गंदा हूँ तब तक मुझे दुख होता है, कष्ट होता है, मगर वो यदि क्लीन होने के बाद रोने लग जाए तो माँ सोचती है शायद अब इसे भूख लगी होगी, मगर उस गंदगी के कारण मेरा बच्चा रो नहीं रहा। इसी प्रकार यदि आप आलोचना कर चुके हो, अपनी किसी पाप को अपने गुरुओं के सम्मुख कह चुके हो, तो तुम्हें अब पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने क्यों अपनी बात को बोला, मैंने क्यों बता दिया, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मगर याद रखना, यदि एक ज्ञानी संत के पास तुमने अपनी कमी को उजागर किया है, और ज्ञानी संत जानते हैं कि पहले तो तुम गिरे हुए थे मगर अब तुम उठ चुके हो, अब तुम पवित्र हो चुके हो, और तुम्हारी वैल्यू भगवान की दृष्टि में भी निखर चुकी है। अतः हे आत्मा, आलोचना करनी है तो देखना होगा तुम्हारे अंदर ये गुण है। यदि इन गुणों में कमी है तो तुम आलोचना नहीं कर पाओगे, और यदि ये गुण है, आलोचना करोगे, खुद को लाइट करोगे, अपनी यात्रा को मोक्ष के लिए तुम बहुत इजीली आगे बढ़ा पाओगे। और कहा जाता है, बंधन पाप कर्मों के हो, बंधन पाप कर्मों के कैसे हो खत्म, हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम, हम बांधते साथी आगे बढ़ता है तो हमको नहीं सुहाता है, साथी आगे बढ़ता है तो हमको नहीं। नजर पड़ोसी पर रहते वो क्या पीता क्या खाता है, नजर पड़ोसी पर रहते वो क्या पीता क्या। माना चोरी जुर्म बड़ा है फिर भी तो कुछ आता है, माना चोरी जुर्म बड़ा है फिर भी तो कुछ। निंदा चुगली में तो जीव का बस जाता है, जाता है। निंदा चुगली करने से तो बस जाता है। निंदा चुगली के बिना कुछ हो, निंदा चुगली बिना कुछ होता नहीं हजम, हम बांधते हैं ज्यादा और काटते हैं कम, हम बांधते हैं ज्यादा और। तो आत्मा को यही विचार करना है, हम घर को साफ तो थोड़ा करते हैं मगर गंदगी ज़्यादा इकट्ठी करते हैं, तो उसे क्लीन करने के लिए, शांति के लिए आलोचना जरूरी है, घर को देखना जरूरी है। देखेंगे तो साफ करेंगे। हम गुरुदेव हमें अपनी आत्मा वाणी से पावन करेंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ
जीर्ण वैणे अनुरता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अम्ला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवन जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित परम आदरणीय पूज्य मुनिराज हिमाचल केसरी श्री जितेंद्र मुनि जी, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी, दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी, महासाध्वी डॉक्टर स्वाति जी, तप ज्योति महासाध्वी सर्वज्ञ प्रभा जी, अन्य साध्वी वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहन, आज साध्वी श्री समीक्षा जी का दीक्षा दिवस। दीक्षा दिवस गृहस्थों का जन्मदिन होता है और साधु साध्वी का दीक्षा दिवस। खुशी की भी बात होती है, आज मेरा दीक्षा दिवस है, लेकिन चिंतन के दीक्षाण होते हैं। सोचे विचारे इतने साल में मैंने क्या पाया, कहीं गवाया तो नहीं। वैसे तो हर सुबह शाम भगवान का निर्देश है मुमुक्षु आत्मा अपने आप को देखे। आज मेरे से क्या भूल है, क्यों हुई, क्या उसके बिना हो नहीं सकता था। देखे विचारे, हर समय हर घड़ी ईश्वर जाए। बाकी जे दिन तो विशेष होते हैं, जन्मदिन, दीक्षा दिन, संवत्सरी का दिन, पर्युषणों के दिन, अपने आप को देखने। जो जीवन बीत गया है वो तो हमें पता है, लेकिन जो जीवन अविशेष है उसका नहीं पता कितना है।
इसकी सार्थकता किस में है? वो तो धर्म आराधना में। व्यक्ति का व्यवहार में कहते हैं बड़ा पुण्य का उदय होता है। निश्चय से देखा जाए, देखो पूर्व जन्म की साधना होती है। जब आत्मा के अंदर ये भाव आते हैं, मैं भी दीक्षा ले, आत्मा के अंदर हल्कापन विशेष हो, तब साधु बनने का योग बनता है। अब साधु बनना तो आसान है। एक बार यहीं पर वाचनाचार्य उपाध्याय श्री मनोहर मुनि जी ने कहा, कहते 15 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 15 मिनट। सिर मुंडन, साथ में भेष परिवर्तन, और दीक्षा का पाठ पढ़ाने में कितनी देर लगती है? 15 मिनट के अंदर सारा काम हो जाता है। लेकिन उन 15 मिनट के लिए पहले तैयारी भी तो करनी पड़ती है। आप देखो बच्चे का पेपर 3 घंटे का होता है, लेकिन 3 घंटे में जो लिखना है उस सब के लिए सारा साल लगाना पड़ता है, फिर वो 3 घंटे लिख सकते। ऐसे पहले जो तैयारी इन 15 मिनट और अंतिम समय जीवन का, वो भी 2 घड़ी का। वो 2 घड़ी का ठीक निकल गया तो सब ठीक, और ना निकला तो फिर फेल। बस एक ही होगा, पास या फेल। लेकिन उन 2 घड़ी को सुधारने के लिए सारा जीवन अभ्यास करना पड़ता है। जिसने ईमानदारी से इस साधना का अभ्यास किया है तो कोई ऐसी बात नहीं है उसको वो 2 घड़ी सुधरे ना, क्योंकि सारा जीवन अच्छा गया है तो अंतिम अच्छा ही जाएगा। मान लो कोई जन्म जन्म का पाप कर्म उदय में आ जाए तो 1% आत्मा भटक सकता है, लेकिन जो इस जन्म में किया है वो निष्फल नहीं है, वो सारा जमा है। जैसे वो पाप कर्म हल्का पड़ेगा, आत्मा फिर क्या होगा? जैसे किसी को पानी में, लकड़ी को पानी में दबा के रखा था, वो दबी हुई, लेकिन जैसे उसका बोझ हटेगा वो लकड़ी क्या हो जाएगी? फिर ऊपर पानी पर आ जाएगी। ऐसे ही जो आत्मा किसी पाप कर्म के द्वारा किसी दलदल में फंस गया है तो वह तभी तक है जब तक पाप कर्म का प्रभाव है। जैसे वह हल्का होगा और पूर्व का किया हुआ धर्म उस आत्मा को क्या करेगा? वहां से उठा देगा। किया होगा तो उठाएगा, और यदि नहीं किया है तो कौन उठाएगा? कोई भी नहीं। इसलिए गुरुजन कहते हैं जो जीवन अनमोल है, इसको धर्म आराधना से, संयम तप से, नियम व्रतों से सार्थक बना लो। भगवान के वचन है, जो जो दिन रातें बीत जाते हैं वो वापिस नहीं आते, लेकिन इनके अंदर जो धर्म आराधना करते हैं, संयम तप का पालन करते हैं, उनका समय सार्थक है, वो सफल है। और जिनका भोगों में, खाने पीने में, ऐशोराम में जाता है, उनका समय क्या है? निष्फल। तो ऐसे जो जीवन में जैन भागवती दीक्षा, दीक्षाएं तो बहुत चली हुई दुनिया में। कितने गुरु हैं संसार के अंदर, सारे जय ही गारंटी देते हैं हम आपको मोक्ष में पहुंचाएं। कहा आप खुद तो पहुंचे नहीं, दूसरे को क्या पहुंचाओ? खुद तो संसार में भटक रहे हैं। कैसे आंखों पर, दिमाग पर पर्दे पड़े हुए। कहा कि वो भगवान का रास्ता जो स्वयं करे
और दूसरों को तारा नहीं, उन्होंने व्यवहार में कह दे तारा है, कहते ना तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। ये गिड़गिड़ाने की आदत है ना, बड़े शौक से गाते हैं। कहते भगवान तरे हैं और उन्होंने जिस मार्ग से तरे हैं वो रास्ता बताया है। भगवान ने क्या किया है, वो रास्ता दिखाया है और प्रेरणा दी है। यदि तरना चाहते हैं तो इस रास्ते चलो, मैं आपका रास्ता दिखाता हूं। और उस रास्ते पर, उस मार्ग पर चल करके कितने जीवों ने सिद्ध गति को पाया है। लेकिन मेहनत की अपेक्षा आराम से मिल जाए ना, वो रोटी अच्छी लगती है। जहां मेहनत ना करनी पड़े, बैठे बिठाए को क्या हो जाए। कहते हैं बिन आराम का खाना वो पचता नहीं है। जिसने मेहनत करके खाया है ना, उसको क्या हो जाता है, उसको पच जाता है। क्यों? शरीर मांग करता है। अब आराम में पड़े रहे, मेहनत की नहीं और खा लिया, फिर क्या होगा, दिमाग खाया है, पेट में गैस बनेगी, सिर पर चढ़ेगी और सिर क्या होगा, खराब होगा। जब सिर खराब हो गया तो सारा ही काम क्या हो जाएगा। और उसने मेहनत की है, पूरब का खाया, पच गया, और आगे खाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका पच जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान ने कहा ये तरने का रास्ता है। अब तरना है, मेहनत करो, जरूर पार हो। जे नहीं है आपको उठा करके क्या कर दिया, मोक्ष में पहुंचा दिया। कहा जो संभव नहीं है। ऐसे लोगों को उठा करके वहां पर मानो रख दिया जाए तो फिर उसको सिद्ध धाल्य कौन कहेगा, कोई नहीं कहेगा। वो तो सारा कूड़ा घर बन जाएगा। जितना भी दुनिया का कूड़ा उठा के क्या कर दिया, लोग तो कहेंगे भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, क्या कर दिया हमारे को, बिना मेहनत से मोक्ष में पहुंचा। कहा जो संसार के अंदर चलता है, लेकिन जिन शासन में नहीं, वहां तो फरमाते हैं तुम अपने भाग्य विधाता स्वयं हो। अपने भाग्य विधाता आप स्वयं हैं। इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण है, और इस रास्ते को छोड़ करके भोग मार्ग को अपनाओगे, संसार के सुखों की दलदल में फंसोगे, 18 पापों का आचरण करोगे, तो बड़े से बड़ा कोई क्यों ना आ जाए, वो इस आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता। तो व्यवहार में बड़े सौभाग्य से ये संयमी जीवन मिलता है। निश्चय से जिसकी आत्मा कुछ हल्की होती, उसी के अंदर तप और त्याग के भाव पैदा होते। कहते हैं संसार की काम भोग, इंद्रियों के विषय, उनके प्रति लालसा, जो किसका परिणाम है, जिसका परिणाम अनंत दुख है, जो है रति मोहनी कर्म का काम। रति मोहनी, उसके कारण से संसार के सुख अच्छे लगते हैं, और अरति मोहनीय दुख अच्छे नहीं लगते, तप त्याग अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिन आत्मा ने अनंतानुबंधी क्षयों को क्षय या शांत किया है, अप्रत्याख्यानी क्षयों को क्षय या शांत किया है, मिथ्या दर्शन मोनी जिनका हल्का पड़ा है, मिश्र दर्शन मोनी जे कर्म हल्के पड़े हैं, ऐसी आत्मा को सम्यक तो सत्य की प्राप्ति होती है। ऐसी आत्मा को श्रावक वृत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसी आत्मा को साधु जीवन की प्राप्ति होती है। जिनकी आत्मा ये मौनी कर्म से अत्यंत मलिन है, उनकी बुद्धि भी मलिन होगी, उनके अंदर तप त्याग की भावना नहीं आएगी। तो इसलिए कहा जाता है नियम व्रत पालो। पहले पता नहीं होता, लेकिन गुरुओं के कहे के अनुसार पालते हैं तो उसका परिणाम अच्छा निकलता है, तो रुचि पैदा हो जाती है। अब जिस समय डॉक्टर कहता है, माँ बाप कहते हैं परहेज रखोगे तो बीमारी से बच जाओगे, और परहेज नहीं रखोगे तो, लेकिन बच्चे को पता नहीं है परहेज क्या होता है। अब कभी किसी चीज पर स्वाद समझ के खाना भी चाहता है तो वो क्या कर देते हैं,
वो उसे मुंह से निकाल देते हैं और मानो खा लिया है तो उसका वमन कराएंगे, क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं है। आज बच्चे को पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब टाइम निकल जाएगा ना, जब समझ आएगी फिर पता चलेगा। जैसे बच्चे को समझ कराया करके क्या कहते हैं, 18 साल का हो जाता है ना, तब बच्चा क्या होता है, समझदार हो जाता है। ये तो गवर्नमेंट की सरकार की नीतियों के अनुसार है। देखा जाए तो अकल तो 60 साल तक भी नहीं आती। बोलो आ जाती तो बताओ। धन कमाने की अकल तो आ जाती है, लेकिन जिसमें आत्मा का कल्याण है वो अकल, वो समझ नहीं आती। आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आत्मा का कल्याण धर्म ध्यान से होगा, नियम व्रत से होगा, संयम तप से होगा। तो आप अपने आप से पूछो, क्या हम अंत प्रेरणा से धर्म ध्यान करते हैं या गुरुओं की प्रेरणा से करते हैं? जे प्रेरणा माँ बाप के कारण से करते हैं, अपनी समझ से करते हैं। कहा यदि अपने आप को समझ आ गई है तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी तू समाई कर, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी तू रात का चौविहार कर। अरे पक्षी आ रही है, अमावस्या, पूर्णमासी, अष्टमी आ रही है, ये पर्व त्योहारों के दिन है। इन दिनों में पोषण करो, इन दिनों में स्वाध्याय करो, इन दिनों में धर्म आराधना करो, क्योंकि ये धर्म आराधना हमारी आत्मा के हित का कारण है। ये समझ है तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप करेगी। लेकिन ये समझ कितनी जागृत हुई है। 18 साल के तो वो तो सोचना ही छोड़ दो। कोई जन्म जन्म का कोई संस्कारी बच्चा होगा ना, आत्मा होगी उसके होगा। वो 9 साल की उम्र में शास्त्रों में गर्भ काल को मिला करके दीक्षा का टाइम जो है वो 9 साल कर दिया, मतलब 8 साल के पास। लेकिन वो जो जन्म जन्म के संस्कारी जीव है उनके लिए जैसे अतीत मुक्त कुमार का आता है और ऐसे बुरले आते हैं। नहीं तो ये समझ बड़ी उम्र में भी पैदा नहीं होती। तो जिनको पैदा होती है उनको धन्य कहना चाहिए, साधुवाद का कहना चाहिए, अनुमोदना करनी चाहिए। तो आत्मा का कल्याण कैसे हो? संयम तप। इसके लिए आत्मा को भावना भानी चाहिए। संसार के जीव ज्यादा करके भोगों की भावना भाते हैं, हमारे को संसार के सुख मिले। बोलो भला सुबह उठ के क्या परमात्मा से प्रार्थना होती है? त्याग की भावना होती है। जब संसार के धन दौलत, संसार के भोग पाने की भावना होती है, कहते हैं हे दाता सुख बरसाई। क्या बोलते हो? कभी ये भी कहा दुख बरसाओ। सारे सुख की कामना करते हैं, लेकिन सुख वास्ते करते क्या है? कहते मारो उसके लिए तो करने के लिए आप बथेरे हैं। कहते आपका तप त्याग हमारे किस काम आएगा? आप तपस्या करो और हम बस कमाते जाओ और हमारे को हमारी चोरियां करते जाओ। और जिस जब तक चोरियां करते रहेंगे आप हमारे गुरु और हम आपके चेले, और जिस समय आपने चोरियां भरनी बंद कर दी तो फिर हम कोई और द्वार देखेंगे, फिर तुम्हारे को कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये सोचने की, विचारने की बात है, हमारा जीवन कैसे जा रहा है, उसको हमने कैसा बनाया। भगवान ने कहा हर क्षण तुम्हारा जीवन कम होता जाए, धर्म आराधना करोगे तो क्या होगा? सफल होगा। साध्वी जी, समीक्षा जी इस संजीवी जीवन में आई 19 साल हो गए, 20वें साल में प्रवेश। हमारी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा दीक्षा दिन आप सबके जीवन में आए। कहेंगे हमारा फिर तुम्हारे को गोचरी कौन देगा? सारे साधु बन गए। पुराने जमाने में बड़ी जो बातें आती है, जब साधु सतियां बिहार करते थे ना तो भाई आपस में बातें करते, कहे देखो कितना बढ़िया जीवन है। तो कोई कहता यार साधु बन गए तो इनका रोटी कौन देगा?
तो संतों के सामने आता, वो कहते हैं भाई पहले बनो तो सही, रोटी की चिंता हम करेंगे, तुम्हारी को चिंता करने की जरूरत नहीं। कहते हैं जिस समय सारे साधु जैसे होते थे, उस समय जे वृक्ष भी कल्प वृक्ष होते थे, जे वृक्ष नहीं होते थे। जे पृथ्वी कल्प वृक्षों से मंडित थी और मिट्टी का स्वाद ऐसा था जैसे कहते हैं मिश्री होती है, कुज्जे की मिश्री, उससे भी ज्यादा मीठा। चारों और उन लोगों को भूख भी नहीं लगती थी इतनी, थोड़ा सा खाते थे, 3-3 दिन उनको भूख ही नहीं लगती थी। देखिए इसका कारण साधुता का, श्रेष्ठता का। कहते इंसान अपने अच्छे स्वभाव से गिरा है, जब प्रकृति भी क्या बन गई है, उसकी दुश्मन बन गई। कहते प्रकृति के साथी बनो, प्रकृति तुम्हारी सहयोगी बने। बस इस दीक्षा दिवस के ऊपर हमारी बहुत बहुत बधाइयाँ। ज्ञान दर्शन चारित्र तप निर्मल हो। जिन भावों से गुरनी जी के चरणों में समर्पण किया, वो आपके भाव निर्मल होते जाएं, आगे से आगे बढ़ते जाएं, अपना भी कल्याण करें और दूसरों के लिए आदर्श जीवन बने, सबका कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपना प्रसंग कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें। संयम जीवन दासा, संयम जीवन दासा, कहना सौखा है। संयम जीवन दासा, कहना छड़ना दुनिया दा प्यार, धड़ा है औखा है। छड़ना दुनिया दा प्यार बड़ा है। तो इन्होंने दुनिया के प्यार को, प्रसंगों को छोड़ करके गुरुओं से, जिन वाणी से अपना मधुर संग बनाया, और यह संग वास्तव में मंगलमय संयोग, धर्म योग इन्हें मुक्ति मंजिल की ओर लेकर जाए। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव की ओर से पूज्य हिमाचल रत्न श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मधुर व्याख्यान श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, श्री तेजस मुनि जी महाराज साहब, सभी संतों की ओर से आपको हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं। आपका संयमी जीवन और आपका स्वास्थ्य उत्तम और उत्तम होता रहे। इन्हीं भावों के साथ आज के बच्चे खान, आज जिनके एकादशी हो, एकासन करने वालों को, जिनके आज आईमिल के बच्चे खान हो, आईमिल के प्रत्याख्यान, उपवास का बच्चे खान, आज पालने हैं वर्षित फलों के, मन की धारणा के अनुसार कोई भी बच्चे खान। सामाजिक सूचना जयकार्य। परम श्रद्धेय आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी, परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6, हिमाचल रतन श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, मधुर वक्ता श्री रचित मुनि जी महाराज ठाणे 3, आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज ठाणे 4, दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज ठाणे 4, मधुर विख्यानी डॉक्टर श्री स्वाति जी महाराज ठाणे 4, तप ज्योति श्री सर्वज्ञ प्रभा जी महाराज ठाणे 2 के पावन पवित्र चरणों में वंदना नमस्कार करके सुख साता पूछते हैं और आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। आज मधुर गायिका महासाध्वी श्री समीक्षा जी महाराज का 20वां दीक्षा दिवस पर मैं अपनी ओर से, पूरे समाज की ओर से उन्हें लाख लाख बधाई देता हूँ। दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में के बारे में हमने गुरनी जी महाराज और उपाध्याय भगवान के मुखारबिंद से सुना है। आगम रसिका संतोष जी महाराज के साथ मेरा संपर्क 2009 में हुआ। आपका चंडीगढ़ का चतुर्मास माना हुआ था। समाज को सूचना मिली कि समीक्षा जी महाराज बीमार है और डीएमसी में दाखिल है।
समाज लुधियाना में विराजित संतारा सादी का श्री राजकुमारी जी महाराज के चरणों में पहुंचा और उनसे विनती की कि हम इनका इलाज पीजीआई में करवाना चाहते हैं। आज्ञा मिलने पर इन्हें पीजीआई शिफ्ट किया गया और इनका इलाज कराया गया। भगवान की कृपा से अब इनका स्वास्थ्य में सुधार हुआ और ये चतुर्मास में इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से भाग लिया। समीक्षा जी के महाराज के ऊपर एक दो बार और भी संकट आए बीमारी के लिए, लेकिन मैंने इनके मन की आत्मा की बल को देखा। जब भी गंभीर अवस्था में भी ये अपने धर्म ध्यान में लीन रहती थी। हम शासन देव से प्रार्थना करते हैं कि इनका स्वास्थ्य उत्तम रहे और ये अपने मार्ग पर अग्रसर होकर जिन धर्म की प्रभावना करते रहें। आज इनके दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए प्रीति भोज की व्यवस्था की गई है। बाहर से पधारने वाले सभी भाई बहनों का एसएस जैन सभा स्वागत भी करती है, अभिनंदन भी करती है। प्रीति भोज का लाभ श्रीमती किन्ना जैन, वाइफ ऑफ श्री पूरन चंद जैन, कोटपुरा परिवार ले रहा है और प्रभावना का लाभ श्री अशोक कुमार जैन, सेक्टर 48, चंडीगढ़ अम्बाला वाले हैं और जोगिंदर शाह जैन, बलाचौर, श्री समीक्षा जी महाराज का परिवार की ओर से 2100 रुपये की राशि और 1100 रुपये की राशि रोपड़ से आए हैं, उनकी ओर से प्राप्त हुई है। मैं सभा की ओर से इनका भी धन्यवाद करता हूं और सभी से एक बार फिर निवेदन कि प्रीति भोज अवश्य लेके जाएं और एक बार फिर समाज की ओर से अब मैं प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि गुरनी जी को आदर की चादर भेंट करें। हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक और जो भूतपूर्व प्रधान और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य वे सभी आएं और गुरनी जी को आदर की चादर भेंट करें गुरुदेव आशीर्वाद से। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे आगम का अमृत बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आगम का अमृत बरस रहा, बलिहारी ऐसे। हर्ष हर्ष जयकारे और मंगल पाठ। कोई सूचना हो? गुरनी बोलिए शासन श्रीपति भगवान महावीर आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमानाचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, हिमाचल रतन परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी,
उग्र तपस्वी आदर्श हविता श्रवणी श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। जैन धर्म सभे साधु सत्यो। एक मिनट। वो माइक दीजिए ना, वो उधर सुदेश जी महाराज। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु जी महाराज पाठ पर शोभायमान उपाध्याय परवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज एवं सभी साधु वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर शोभायमान महान गुणियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया, बहुत मेरे लिए कहा, अच्छी अच्छी बातें कही और मैं सभी का सम्मान करती हूँ। जो मेरा संयमी जीवन है ये गुरु की कृपा से ही है। गुरुओं की कृपा से, गुरुओं के पुण्य प्रताप से मुझे ये प्राप्त हुआ है और आपके बहुत सहयोग से। आप श्रावक श्राविका मेरे माता पिता तुल्य और ये चंडीगढ़ समाज का तो मैं देनिया दे नहीं सकती। और इतना सम्मान ये मेरा सम्मान नहीं, ये आपका सम्मान है, क्योंकि ये संयमी जीवन आपके सहयोग से ही पल रहा है। संयमिक जीवन आपके सहयोग से, गुरुओं के कृपा से पल रहा है। और ये आंधियां, ये तूफान, ये जीवन में आते रहते हैं। मैं तो वो नन्हा सा वृक्ष हूँ जो धूप में गुरुदेवों की, जब गुरुदेव आते हैं अपनी ठंडी छांव देते हैं और आप जैसे श्रावक श्राविका ठंडी छांव देते हैं, गुरुदेव अपनी छत्र छाया करते हैं, जैसे मानो मेघ ने पूरा क्या कर दिया हो, मुझे सींच दिया हो, मुझे दोबारा से सिंचित होने के लिए पल्वित पुष्पित वृक्ष की भांति बना दिया है। ये आपकी ही कृपा है। तो मैं शासन देव से, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के शासन में रहती हुई एक छोटी सी बालिका भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु मैं इस ऋण से कब ऋण होंगी, क्योंकि इसमें सभी का सहयोग है। तो हे प्रभु मुझे मोक्ष से पहले इन सभी भव्य आत्माओं को पहले मोक्ष प्रदान करना, मेरी तो यही आप सभी से शासन देव से प्रार्थना है। मेरी गुरनी मैया का तो मैं कहना ही क्या, जिन्होंने मुझे को क्या किया है, सिंचित किया है, जिनकी छत्र छाया में मैं रहती हूँ, इनका भी बहुत बहुत मेरे पर कृपा है और कृपा बनी रहे, सदा छत्र छाया बनी रहे। जब तक मैं मोक्ष ना पहुँचूं तब तक इनका सभी का साथ ऐसा ही प्यार वात्सल्य बना रहे और ऐसी ही सच्ची मार्ग दिखाने वाले सच्चे गुरुदेवों की छत्र छाया मिलती रहे। ऐसे गुरुदेव मुझे सदा सदा मिलते रहे। आपने अपना बनाया मेहरबानी, आपने अपना बनाया मेहरबानी, आपकी जिसको हीरा बनाया मेहरबानी, आपकी अपना बनाया सभी गुरु भगवंतों का बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय, महाराज की जय। मंगल पाठ श्रवण करेंगे। महासाधु श्री जी ने अपनी कृतज्ञता के भाव रखे। अब गुरुदेव मंगल पाठ।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमोकारो सर्वपावप्रणशनो मंगलानं च सद्देशिं परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पुनत्तो धम्मो मंगलं चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहो शरणं प्रवज्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण नहीं कोई जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमर।